गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनायोस का चैप्टर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 40 मीटर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उससे 40 मीटर दूर कोई व्यक्ति खड़ा है। Observes that the angle of elevation of the top and bottom of a flagstaff। ये यहां से ऑब्जर्व करता है इस बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए एक झंडे को देखकर ये ऑब्जर्व करता है, ये इस झंडे को देखता है और ऑब्जर्व करता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ विच इज सरमाउंटेड ऑन द बिल्डिंग। जो कि बिल्डिंग पर लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, आर 60 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। वो बोल रहा है इस झंडे के टॉप से और इस झंडे के बॉटम से दो एंगल, ये वो यहां से ये दोनों एंगल वो ऑब्जर्व करता है कि एक एंगल बन रहा है 45 और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट बतानी है एंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। और ये इस झंडे की भी आपको लेंथ बतानी है। ओके, समझ गए आप कि एक बंदा जो यहाँ पर खड़ा है वो बिल्डिंग को देखता है, तो बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा रखा हुआ है, लगा हुआ है। उस झंडे के टॉप और उस झंडे के बॉटम से दो एंगल बन रहे हैं 45 और 65 का। आपको इन दोनों की हाइट बतानी है या लेंथ बतानी है। ओके, अब देखिए आपको एंगल दिया है। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल पे हम चलेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल। ये जो हाइट है इसको हम पहले सेपरेट बना लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा ही है। ये बिल्डिंग हो गई, ये टावर जिसे हम कह रहे हैं। ये यहाँ पर वो बंदा खड़ा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 40 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर 60 और 45 दो एंगल दे रखे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ही 45 है? ऐसा भी तो सकता है कि ये वाला 45 हो। आप जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों लाइंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि दोनों का ये दोनों इमर्ज तो यहीं से होती हैं, यानी इनका बेस यहीं से। आप अगर इस पे फोकस करें तो ये ये वाली जो लाइन है ये कम खुली हुई लाइन है। मतलब आप देखिए इसका मुंह कम खुला हुआ है ना। अगर आप इसको, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना क्रोकोडाइल माउथ, ग्रेटर देन एंड लेस देन के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये कम खुला हुआ है, ये ज्यादा खुला हुआ है। इस लाइन को देखिए, तो अगर ये दो लाइंस का स्पेस यानी कि ये कम है तो इसका एंगल भी छोटा होगा। ये ज्यादा स्पेस है इन दोनों लाइंस में तो इसका एंगल भी बड़ा होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये बाहर वाला 60 होगा और ये अंदर वाला 45। ओके, अब जरा इस ट्राइंगल पे आ जाइए। हमें एक एंगल दे रखा है, हमें बेस दे रखा है, हमें ये वाली हाइट निकालनी है। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। उसके लिए हमारे पास रूल होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। हमें किसी ट्राइंगल में कोई भी लेंथ फाइंड करनी हो तो हम रूल की मदद से निकाल सकते हैं। यानी एक एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होनी चाहिए। एक एंगल हमें पता है, एक साइड हमें पता है, हमें निकालना है ये वाली साइड। इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये वाला हिस्सा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ बन रहा है? देखिए, पी बी टेन में बन रहा है, टेन और कॉट में बन रहा है। तो हम टेन ले लेते हैं या कॉट, आपकी जो भी इच्छा हो आप उससे करें, लेकिन मैं टेन से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बनेगा रूल टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है 45, तो वैल्यू रखेंगे हम लोग टेन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें चाहिए, यानी कि टावर की हमें लेंथ चाहिए, अपॉन में बेस हमारे पास है 40। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, ये अपॉन में 40 रहेगा, 40 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 40 इज इक्वल्स टू टी, 40 वन सा 40, ये आ जाएगा टावर का हाइट।
यानी टावर हो गया 40 मीटर का। ठीक है, अब हमें ये फ्लैग का लेंथ निकालना है, तो इसको हम थोड़ा सा इस वाली लाइन को हम एक तरह से इनविजिबल मान लेते हैं और एक और ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। ये देखिए, ये है 60 डिग्री का, बेस अभी भी 40 ही है, और अब हमें निकालना है ये फ्लैग। तो आप देखिए, हम केवल फ्लैग की लेंथ नहीं निकाल सकते यहाँ से। अगर आपको ये फॉर्मूला निकालना है तो फ्लैग की लेंथ नहीं निकाल सकते। कैसे? ये जो साइन कॉस टेन वाला जो रूल है, ये तभी लगेगा जब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं केवल इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला, तो ये 90 नहीं है। ये एंगल भी हमें पता चल सकता है, 60 माइनस 45, ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो ना तो ये 90 है ना यही 90 है, इनमें से कोई 90, तो हम ये नहीं लगा पाएंगे। तो हमें इसको निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कि मतलब किसी और की मदद से इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे ट्रायंगल से, ये पूरे ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ये तो 90 है, तो इस पूरे ट्रायंगल से ही निकालेंगे इसको। ठीक है, क्या करते हैं, पहले हम इस पूरे ट्रायंगल को जो 90 है, इसमें से ये वाली पूरी की पूरी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, रूल लगाएंगे हम लोग, टेन थीटा, अच्छा वैल्यू यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग, इसको नाम दे देते हैं ओ पी बी और ये सी। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रायंगल हमने लिया था, ये लिया था ओ बी और पी। यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी बी। और यहाँ पे जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग सी पी बी, इन ट्रायंगल सी पी बी। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इस वाले का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी ये पूरी लेंथ जो है ये हमें उठानी होगी यहाँ से। x अपॉन बेस कितना है हमारे पास 40, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू 40, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। तो यानी पूरी जो लेंथ आ गई झंडे के साथ उस बिल्डिंग की, वो आ गई 40√3। अब आप देखिए, इधर फोकस कीजिए, आपको ये पता है कि ये 40 है, और ये पूरा भी पता है ये 40√3। तो अगर ये पूरा 40√3 है, इसमें से यहाँ तक 40 है, तो ये कितना बचेगा भाई? 40√3 में से इस वाले हिस्से को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। तो हम यही यहाँ पे करेंगे, इसीलिए हमने इसको पूरा इसको फाइंड किया था। ठीक है, इसकी मदद से हम ये निकालेंगे। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ फ्लैग, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, वो हो जाएगा, ये पूरा था x, यानी ये हमने पूरा x लिया था, x में से हम t माइनस कर देंगे, इज इक्वल्स टू x माइनस टी। x हमारे पास है कितना 40√3 और माइनस t हमारे पास है 40। ओके, 40 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 40, √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 0.732 ही यहाँ पर बचेगा। पहले 0 लिख देते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29, 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा 29.28 मीटर। ये आ गया फ्लैग, लेंथ ऑफ फ्लैग। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल the angle of depression of the consecutive kilometer stones due to east are found to be 60 and 30 degree। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हिल मतलब एक पहाड़ी है, उससे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। मतलब कि कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो दो पॉइंट यहाँ पर ईस्ट की डायरेक्शन में, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ये आपको पता है, जैसे हम बनाते हैं ना डायरेक्शन ईस्ट, इसको वेस्ट कहते हैं, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ हो जाता है। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में दो एंगल उसे नजर आ रहे हैं, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट से। अब वो दो ऑब्जेक्ट क्या है? दे आर कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव और किलोमीटर स्टोन। ये जो सड़क के किनारे आपने देखा होगा, डिस्टेंस बताने के लिए स्टोन लगे होते हैं ना, जिसमें लिखा होता है 10 किलोमीटर दूर है, कोई भी जो प्लेस होता है उसका डिस्टेंस लिखा रहता है।
तो वो 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं और बोल रहा है कि वो कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के जस्ट बाद दूसरा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला अगर 10वें किलोमीटर का होगा तो ये 11वें किलोमीटर का होगा। अगर ये 12 किलोमीटर का स्टोन होगा तो ये 13वें किलोमीटर का स्टोन होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। या ये 8 होगा, ये 7 होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी होगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि इन दोनों का जो गैप होगा वो 1 किलोमीटर का होगा। क्योंकि अगर कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो हम मानेंगे इन दो स्टोन के बीच में जो गैप होगा वो 1 किलोमीटर का होगा। इसीलिए तो वो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर अगर ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जगह है, कोई प्लेस है यहाँ पर, उस में जाने के लिए उन्होंने ये स्टोन लगाए हैं कि वहाँ का डिस्टेंस वो बता सकें। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उससे अभी 10 किलोमीटर दूर है, तो वो यहाँ पर लिखेगा कि 10 किलोमीटर। फिर यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा कि वो 9 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे 9 किलोमीटर का स्टोन लगेगा। तो यही वो कह रहा है कि जो भी होगा, लेकिन इन दोनों का जो गैप होगा वो 1 ही किलोमीटर का होगा, इसीलिए वो कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है। समझ गया? वो बोल रहा है इस पहाड़ी के टॉप से जब इन दो पॉइंट्स को देखा जाता है, एक तो इसको और एक इस वाले पॉइंट को देखा जाता है, तो ये दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एंगल को मेजर करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला बोल रहा है एक तो बन रहा है 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री बन रहा है, और एक बन रहा है 60 डिग्री। तो आप पहले इसको देखिए, ये वाला इस जेड को पहचानिए, दिख रहा है आपको? ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये वाला 30 है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिख रहा है आपको? ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये अब इस वाले जेड को पहचानिए, ये वाला। ठीक है, और इन दोनों का जो गैप है ये वाला, ये हमें पता है कि ये है 1 किलोमीटर। ये ओके, और इस जो ये जो हिल है इसको हम एक टावर की तरह अज्यूम कर लेते हैं, एकदम सीधा एक लाइन ऑब्जेक्ट। ओके, ये, और हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पता नहीं है, इसको हम बेस बना लेते हैं। ये हो गया बेस, ये हाइट हो गया परपेंडिकुलर, इसको एक्स बना लेते हैं। ये यहाँ से ये जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है वो एक्स मीटर। अब देखिए हम यहाँ पर मीटर में ही कर रहे हैं, तो इस किलोमीटर को भी मीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर। ओके, अब देखिए हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हमें इस हिल की हाइट फाइंड करनी है, ये वाला। तो आप देखिए इस ट्राइंगल को, इसको हम बना लेते हैं HIL, और यहाँ पे आ जाएगा ये S। ठीक है, HIL ये वाला दिख रहा है आपको ट्राइंगल? इस वाले ट्राइंगल में देखिए आपको एक एंगल दिया है, और दोनों साइड या तीनों साइड में से कोई भी नहीं पता है हमें, ना तो हमें ये पता है, ना ये पता है, और ना ये पता है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, जितना भी हमें इसमें जानकारी है उसके हिसाब से उसको रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले इन ट्राइंगल HIL, इन ट्राइंगल HIL, इसमें बन रहा है 1060। 1060 रूल है हमारे पास, PBP अपॉन HHB, साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 का वैल्यू आ जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास x और बेस है हमारे पास b। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी। एक्स को यहाँ पर रहने देते हैं, b को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा b√3 इज इक्वल्स टू एक्स। यानी x की जो वैल्यू आ गई, यानी ये है b√3 मीटर। b जो भी होगा, लेकिन ये b√3 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में, दिख रहा है आपको ये वाला? ये, इसमें देखिए सबसे पहले बेस देखिए आप, बेस पूरा ये और ये मिलाकर बन रहा है, तो b+1 यानी कि b+1000। ओके, और परपेंडिकुलर तो यही है, तो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इन ट्राइंगल HIS। HIS 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस हमारे पास कितना है? बेस है ये पूरा का पूरा। अच्छा, पहले इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं, पूरा का पूरा है बेस। तो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना? अब आप चाहे तो आप यहाँ से वैल्यू रख लीजिए b√3।
अपॉन में बेस कितना है b प्लस 1000, ये दिख रहा है आपको b प्लस 1000, बेस तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है b, यहाँ से यहाँ तक है 1000, दोनों को ऐड कर देंगे ये पूरा बेस बन जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, इस √3 को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस 1000 इज इक्वल्स टू b √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू b प्लस 1000। इस b को उधर लेके जाइए, 1000 इज इक्वल्स टू 3b माइनस b इज इक्वल्स टू 2b, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 500 इज इक्वल्स टू b, यानी बेस हमारे पास आ गया 500 मीटर। ये वाला बेस यहाँ से यहाँ तक केवल आ गया 500 मीटर। ओके, हमें तो ये फाइंड करना था, तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे x फाइंड करना है तो b की वैल्यू रख लीजिए, ये आ जाएगा 500 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x, तो हो जाएगा 500 इंटू 1.732 इज इक्वल्स टू x, 2 0 लगा दीजिए पहले, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, प्लस 1 16, 5 7 ज़ा 35, प्लस 1 36, कैरी 3, 5 1 ज़ा 5, प्लस 3 8, 1 1 2 3 1 2 3, यह आ जाएगा x का वैल्यू 866 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द हिल, ये आ जाएगा 866 मीटर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहां से एलिवेशन बोल रहा है, देखिए बोल रहा है यहां से एक तो एलिवेशन है, तो मतलब एलिवेशन मतलब ऊपर उठता हुआ एंगल होगा, ये ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये होगा फिर केबल टावर इससे जो बड़ा होगा, इससे तो ऊंचा ही होगा वो, ठीक है, इस 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आपको यहाँ बनाना है, ये पहले एक लाइन और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी और यहाँ पर 60 डिग्री। वो बोल रहा है कि एक ये केबल टावर है, इसको टावर बना लेते हैं हम लोग, ये टावर है जिसके टॉप को जब वो देखता है बिल्डिंग के टॉप से, मतलब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पर एक व्यक्ति खड़ा है जो सामने वाले जो टावर केबल टावर है उसको देखता है, उसके टॉप को देखता है, उसकी बिल्डिंग के एकदम टॉप उसको देखता है फ्लोर को, तो उसको बनता है 60 डिग्री का एंगल, उसको यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है, ठीक है। बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, उसके फुट यानी कि बिल्कुल यहाँ पर ये जड़ पर ये बनाता है 45 का, ये 45 का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। ओके, अब देखिए इसकी हाइट फाइंड करनी है, ये तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बना रहा, देखिए ये ट्रायंगल यहाँ बन रहा है पर ये 90 नहीं है, 60 40 105 होगा, तो इसको ये इसके लिए ऐसा कोई ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है, देखिए अब कि हम ये इसको 90 बना लें, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पूरी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये वाला ट्रायंगल, इस पर फोकस कीजिए, ये 90 होगा, इसमें ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये आपको पता है ना, जेड को देखिए, ये रहा जेड, ये 45 तो ये 45, इस ट्रायंगल में 45 एक एंगल दे दिया है, एक साइड दे दी है, तो बस इसकी मदद से हम ये निकाल लेंगे, ये बेस निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग, तो BUILD, ठीक है, BUILD, ये इन ट्रायंगल BUI, इन ट्रायंगल BUI वैल्यू रखेंगे हम लोग 10 45, 10 का वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमें बेस चाहिए और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है 10, ये तो आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 7 और अपॉन में दे रखा है बेस, ये ऐसे ही रहेगा, बेस इधर आ जाएगा तो b इंटू 1 b रह जाएगा और ये आ जाएगा 7, यानी बेस भी आ गया हमारा 7 मीटर का, ठीक है, ये 7 मीटर हो गया। अब देखिए ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये
अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है? इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि ये इधर झुका हुआ है, ये बिल्कुल सीधा है, ये भी बिल्कुल सीधा है। तो ये लाइन के बीच में जो होगी वो इक्वल ही होंगी। ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है? दूसरी बात, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। भाई बिल्डिंग की ठीक सीध में यहाँ पे एक ये कट लगा दीजिए, तो ये भी 7 होगा, ठीक है? अब हम इस पे फोकस करें तो यहाँ पर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के ये साइड और एंगल की मदद से ये निकाल सकता हूँ, ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा निकल जाएगा तो इसमें 7 ऐड कर दूंगा, पूरे टावर की हाइट आ जाएगी, ठीक है? तो वही हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल डी बी आई, डी बी आई, डी बी आई tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, हमने इसको बना लिया x, बेस हमारे पास है 7, चलो पहले रख लेते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3 x अपॉन बेस हमारे पास है 7, तो ये आ जाएगा 7√3 इज इक्वल्स टू x, यानी ये आ गया हमारे पास 7√3। 7√3 ये रहा यहाँ से यहाँ तक, 7 यहाँ से यहाँ तक, तो टावर हमारे पास हो जाएगा 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1, ओके? √3 का वैल्यू हो जाता है 1.732 प्लस 1, ये हो जाएगा 2.732, तो 7 2 14, 7 3 21 प्लस 1 22, कैरी 2, 7 7 49 प्लस 2 51, कैरी 5, 7 2 14 प्लस 5 19, 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा उस टावर की पूरी हाइट 19.124 मीटर, ओके? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।